हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें 5 डिफरेंट केसेस दे रखी हैं। 5 डिफरेंट केसेस दे रखी हैं और हमें जो कॉइल है ना, 5 डिफरेंट केसेस दे रखी हैं, सब में एक एक कॉइल है। हमें कॉइल में इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ना, जेई मेंस या एडवांस किसी में भी। तो फ्रेंड्स, केस 1 की, अगर क्वेश्चन 1 की बात करें अगर उसमें हमें एक रिंग दे रखा है ना, एक रिंग दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और इंक्रीजिंग है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और इंक्रीजिंग है। हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। इसी तरह से केस 2 में है ना, केस 2 में वायर के है ना, करंट कैरिंग वायर के लेफ्ट में एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर कॉइल दे रखी है और जो करंट कैरिंग वायर है उसमें जो करंट है वो इंक्रीजिंग है। इसी तरह केस 3 में एक रिंग दे रखा है ना, लेफ्ट में वायर के करंट डाउनवर्ड है और डिक्रीजिंग है। इसी तरह से केस 4 में क्या है, केस 4 में करंट कांस्टेंट है वायर में, लेकिन जो कॉइल है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द कॉइल। इसी तरह केस 5 में क्या है, करंट कांस्टेंट है करंट कैरिंग वायर में, लेकिन जो कॉइल है वो मूव कर रहा है पैरेलल टू करंट कैरिंग वायर। हमें सारे पांचों केसेस में करंट की डायरेक्शन बतानी है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे सॉल्यूशन पे। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो हम इस क्वेश्चन को है ना, इस क्वेश्चन में लेंज लॉ का है ना बेहतरीन इस्तेमाल देखेंगे। लेंज लॉ का बेहतरीन इस्तेमाल देखेंगे। लेंज लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है, इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है वो उस कॉज को अपोज करती है जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज हो रहा है, उस कॉज को अपोज करती है इंड्यूस्ड करंट है ना, इंड्यूस्ड करंट। तो फ्रेंड्स, इसी लॉ को हमें यूज़ करना है और बतानी है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो केस 1 में आप देखो क्या हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट क्या, इंड्यूस्ड करंट जो है ना, इंड्यूस्ड करंट जो है हमारा हीरो, वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि इस फ्लक्स को है ना डिक्रीज किया जाए, इस फ्लक्स को किसी तरह से डिक्रीज किया जाए। और ऐसा ये कब कर पाएगा, ऐसा ये कब कर पाएगा, जब ये ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दे। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है और इंक्रीज कर रही है, तो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दे है ना, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दे, जिससे कि ये जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो कम होने लगे। ऐसा हो पाएगा जब करंट है जो ऐसा तब हो पाएगा जब इंड्यूस्ड करंट फ्लो करे कैसी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसा तब हो पाएगा जब इंड्यूस्ड करंट फ्लो करे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी इंड्यूस्ड करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से कैसी होगी, आउटवर्ड। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी तो वो अपोज करेगी किसको, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग, और फ्लक्स क्या होगा, रिड्यूस करेगा। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन खत्म। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें अगर, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। पहले इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेक करना पड़ेगा कैसा है, उसके बाद बात बनेगी।
तो देखो फ्रेंड्स, करंट कैसी है, अपवर्ड है ना। सबसे पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी पड़ेगी, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो आप बाद में देखोगे। तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, पॉइंट की डायरेक्शन में रखो फिंगर पॉइंट की डायरेक्शन में रखो फिंगर, और करंट की डायरेक्शन में रखो थंब। तो पाम बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे अब रख के देखो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा सीन, है ना। ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गई मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है इस कॉइल पर। और नेचर कैसा है उसका, क्योंकि करंट इंक्रीज कर रही है ना, करंट इंक्रीज कर रही है। तो करंट इंक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो करंट इंड्यूस होगी, है ना। फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट इंड्यूस होगी। और इंड्यूस करंट क्या चाहेगी कि ये जो फ्लक्स है, इंक्रीजिंग फ्लक्स है, इसको डिक्रीज किया जाए लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन होगी कुछ ऐसी कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगे, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगी। अब कॉइल में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होती है, जब करंट फ्लो करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। जब करंट फ्लो करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये सेकंड क्वेश्चन भी ओवर। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में देखो करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रही है, करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अभी थोड़ी इस पिछले क्वेश्चन में क्या था, अपवर्ड फ्लो कर रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना, कैसी थी, आउटवर्ड थी। अब डाउनवर्ड फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। और अगर कोरिलेशन नहीं बैठ रहा है तो राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर लो। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड हो गई। अब क्या हो रहा है, अब करंट डिक्रीज हो रही है, करंट डिक्रीज हो रही है। करंट डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो फाई डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो फ्लक्स डिक्रीज होगा अगर, है ना, तो फ्लक्स में चेंज आएगा, है ना। d∅dt की कुछ वैल्यू आएगी, तो उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ होगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस करंट जनरेट करेगा। और इंड्यूस करंट क्या चाहेगी कि चेंज इन फ्लक्स को अपोज किया जाए, चेंज इन फ्लक्स को अपोज किया जाए। तो वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से इंड्यूस करेगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इंड्यूस करेगी कि इस डिक्रीजिंग फ्लक्स को बचाया जाए, इस डिक्रीजिंग फ्लक्स को बचाया जाए। तो क्या करेगी, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराएगी, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराएगी। जैसे यहाँ पे इनवर्ड है तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराएगी। और कॉइल में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होता है, जब करंट रोटेट करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसमें कैसे करंट फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब केस 4 में आ जाओ। अब केस 4 में क्या है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉइंट, है ना, पॉइंट राइट में है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड होगी। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, राइट हैंड पाम रूल यूज़ करोगे, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ मिलेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कैसी है, इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। करंट कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कांस्टेंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कांस्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होगा, जो इन्फिनाइट लेंथ वायर होता है उसकी वजह से, है ना, उससे अगर दूर जाने पर या पास आने पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। और ये पॉइंट, और जो ये जो कॉइल है, ये दूर जा रहा है, ये दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, है ना। बी रिड्यूस होगा तो फ्लक्स रिड्यूस होगा। तो आई इंड्यूस क्या चाहेगी, आई इंड्यूस चाहेगी कि एक, है ना, फ्लक्स इसमें ऐड किया जाए,
फ्लक्स इसमें ऐड किया जाए। कैसे ऐड करेगी? ऐड करेगी बाई इंट्रोड्यूसिंग, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन। कैसे? बाई फ्लोइंग करंट इन सच अ वे, है ना, इन सच अ वे सो दैट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे इनवर्ड है और डिक्रीजिंग है, तो क्या करेगी? इनवर्ड ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा देगी। कैसे? क्लॉकवाइज करंट को घुमा के, क्लॉकवाइज करंट को घुमा के। तो इसमें भी क्लॉकवाइज करंट घूमेगी। फोर्थ केस में क्या था? इसके पैरेलल चल रहा था, वायर के पैरेलल चल रहा था। तो फ्रेंड्स अगर वायर के पैरेलल चलेगा तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है ना, तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट रहेगी तो क्या होगा? फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगी, करंट इंड्यूस नहीं होगी तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो इस तरह से पाँचों क्वेश्चन खत्म। आपने लेंज लॉ के सारे एप्लीकेशन देख लिए। तो फ्रेंड्स यही सिखाना था इस क्वेश्चन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।